अगर आप एसी लेने का प्लान बना रहे हैं या फिर एग्जिस्टिंग एसी जो है वो गर्मी में ठंडक सही तरह नहीं पहुंचा रहा, तो ये वीडियो जो है वो आपके लिए लाइफ सेवर हो सकती है। आज हम बात करेंगे T1 और T3 के एसी का बीच का असल फर्क क्या है उसके बारे में, और क्यों पाकिस्तान जैसे मुल्क में T3 एसी लेना सिर्फ एक लग्जरी नहीं जरूरत हो चुका है। और हाँ, T3 सिर्फ एक मार्केटिंग टर्म नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल ये मार्केटिंग टर्म नहीं है, और मैं आपको सॉलिड प्रूफ के साथ ये समझाऊंगा कि T3 और T1 में क्या फर्क है। विद दैट वीडियो शुरू करते हैं। चलिए जी, सबसे पहले T1 और T3 के डिफरेंस के बारे में बात कर लेते हैं, और उससे रिलेटेड जो आपको बहुत सी वीडियोस मिलेंगे जहां पे लोग हर किस्म की बातें कर रहे हैं T3 के बारे में कि T3 में ये वाला कंप्रेसर होना चाहिए, ये वाली चीज होगी तो वो T3 होगा। तो वो सारी चीजें जो है ना आज क्लियर करता हूं मैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि T3 और T1 होता क्या है। जो T3 या T1 के अंदर जो T होता है उसका मतलब होता है ट्रॉपिकल क्लाइमेट। T1 एसी को डिजाइन किया जाता है एक ऐसे इलाके के लिए जहां पे टेम्परेचर मॉडरेट रहता है, यानी जहां पे टेम्परेचर 35 डिग्री से ज्यादा ऊपर बहुत कम जाता है। अगर बात की जाए T3 एसी की, तो T3 एसी जिसे हम ट्रॉपिकल एसी भी कहते हैं, वो बनाए जाते हैं स्पेशली उन इलाकों के लिए जहां पे एक्सट्रीम वेदर होती है, जहां पे टेम्परेचर 50+ डिग्री तक जाता है। और भाई पाकिस्तान की जब बात की जाए तो आपको पता ही कि यहाँ पे मई से लेके सितंबर तक तो बहुत सी जगह पे टेम्परेचर 45 डिग्री प्लस तक जाता है, स्पेशली सिंध, पंजाब और साउथ बलूचिस्तान में। तो सिंपल सी बात है भाई, T1 एसी जो है वो हीट में घुट जाता है और T3 एसी चिल रखता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि T3 एसी जो है वो पाकिस्तान के लिए बेटर क्यों है। अगर T3 के कंप्रेसर की पावर की बात की जाए तो T3 जो एसी होता है वो उसकी हाई एफिशिएंसी होती है, और डेफिनेटली वो एसी जो होता है उसको कंप्रेसर ज्यादा गर्मी में अच्छे और बेहतर तरीके से इस्तेमाल हो जाता है। वो आपको BTU भी फुल प्रोवाइड करता है और फुल स्पीड पे जो है रूम को ठंडा करता है। अगर कूलिंग कैपेसिटी की बात की जाए तो T1 एसी जो है गर्मियों में ओवर हीट हो जाएगा अगर आपके एरिया में टेम्परेचर 35 डिग्री प्लस जाता है, जबकि T3 एसी जो है वो अपनी ERR यानी एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो को मेंटेन करता है, मतलब कम यूनिट्स में ज्यादा कूलिंग देता है। अगर कंडेंसर डिजाइन की बात की जाए तो T3 एसी में ज्यादा फैंस होते हैं, कॉपर ट्यूब्स और बेटर एयर फ्लो डिजाइन बनाया जाता है जो कि हीट को जल्दी डिसिपेट करता है, यानी हीट से आपकी जान जल्दी छूट जाती है। इसी तरह अगर प्रोटेक्शन और सेफ्टी की बात की जाए तो T3 जो है वो एक ज्यादा बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि ज्यादा गर्मी में भी वो ओवर हीट नहीं होता, वोल्टेज की फ्लक्चुएशन को बर्दाश्त करता है और आपके बिल की भी बचत करता है। अब बहुत से लोग ये कमेंट करते हैं और ये बोलते हैं कि जी T3 के लिए आपको ट्विन रोटरी कंप्रेसर होना जरूरी है। ये बिल्कुल गलत है। T3 जो है वो सिर्फ ट्विन रोटरी नहीं होता, T3 के लिए स्पेसिफिक रेटिंग चाहिए होती है, जो आपका एसी अगर अचीव करता है तो उसको T3 कहा जा सकता है। तो ये तो सबसे पहले आप जो है ना अपनी अंडरस्टैंडिंग जो है वो सही कर लें कि ट्विन रोटरी कंप्रेसर T3 के लिए जरूरी नहीं होता। अगर रियल वर्ल्ड सिनेरियो की बात की जाए तो मैं आपको अपनी पर्सनल एग्जांपल दे सकता हूं कि मेरे इस रूम में रावलपिंडी में जो सा एसी लगा हुआ था वो भी हायर का ही था इससे पहले, लेकिन उसकी कूलिंग इतनी अच्छी नहीं थी। वो T1 का एसी था, इस रूम में डायरेक्ट सनलाइट भी पड़ती थी, जिसकी वजह से एसी उस तरह कूल नहीं कर पा रहा था। तो मैंने उस एसी को सेल करके एक नया हायर का T3 एसी बाय कर लिया, जिसको बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि जी ट्रॉपिकल क्लाइमेट एसी बोल के इसको ये धोखा दिया जा रहा है, जबकि ये बात दुरुस्त नहीं है। क्योंकि जब से मैंने ये एसी लगाया है जमीन आसमान का फर्क है कूलिंग में, और जाहिर है बिजली की बचत भी बहुत ज्यादा है। अगर आपने बिजली की बचत देखनी है तो मैं आपको यहाँ पे एक वीडियो बता देता हूँ, वो आप देख लीजिएगा और उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि कितने हद तक ये बिजली की बचत करता है। तो भाई सिंपल सी बात है, अगर आपके इलाके में टेम्परेचर ज्यादा जाता है, अगर आप किसी कोस्टल एरिया में रहते हैं या आपके घर के पास ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है या कोई नाला है या कुछ भी ऐसी जगह है, तो मेक श्योर आप करें कि आप एसी वो बाय करें जो ज्यादा गर्मी ज्यादा ह्यूमिडिटी में काम कर सके, वो है T3 एसी। T1 एसी लेके अपने पैसे मत जाया कीजिएगा। अब सवाल ये आता है कि आप चेक कैसे करेंगे कि आपका एसी T3 है या नहीं है। तो सबसे पहले तो आप ये करना है, जो सबसे आसान तरीका है कि आपके एसी के ऊपर स्टिकर जब आप बाय करने जाते हैं तो क्या लगा हुआ है, उस पर मेंशन्ड है कि T3 क्लाइमेट डिजाइन है या नहीं है। मैक्स कूलिंग जो है वो आपने देखनी है अप टू 50 डिग्रीज होनी चाहिए, मिनिमम 52 डिग्रीज तक की जो है वो कूलिंग अगर आपके एसी पे लिखी हुई है तो वो T3 इन्वर्टर ही कर सकता है। उसके बाद आप ये कर सकते हैं कि आप उसका डायरेक्ट मॉडल नंबर लें और उसकी कंपनी की वेबसाइट पे जाके उसकी स्पेसिफिकेशंस देख सकते हैं, क्योंकि वहां पे भी मेंशन किया गया होगा कि ये T3 है या नहीं है। और अगर आप वेब मार्केटिंग और धोखे से बचना चाहते हैं तो मेक श्योर कि आप उन स्टिकर वाले एसी से बचे जिस पे लिखा होता है कि ये एसी हर मौसम के लिए बेहतरीन है, क्योंकि वो एसी मोस्टली T1 होता है। अब अगर आप
T3 एसी बाय करने जा रहे हैं तो पाकिस्तान में पॉपुलर T3 एसी कौन से हैं? सबसे पहले तो मैं एग्जांपल दूंगा हायर की, क्योंकि बजट में आपको कम पैसों में एक अच्छा T3 एसी प्रोवाइड करता है। मॉडल नंबर है उसका 19 HFAB, जो मैं खुद भी यूज कर रहा हूँ। उसके अलावा है 20 HFTEX, ये एक और एसी है, इसकी प्राइस थोड़ी सी 19 HFAB से ज्यादा है, तो ये एसी भी आप बाय कर सकते हैं। दोनों T3 मॉडल हैं, दोनों में फर्क सिर्फ इतना है कि 19 HFAB के अंदर जो सा है वो उसकी कॉइल्स जो सी है 1.5 तक उसका सर्कल है, जबकि जो 20 सीरीज है उसके अंदर जो सा है वो डबल इंसुलेटेड कॉइल्स है। उसके अलावा अगर आप ग्री का एसी बाय करना चाहते हो, अगर आपका बजट ज्यादा है, तो आप ग्री की फेरी सीरीज बाय कर सकते हैं या ग्री की लेटेस्ट एरी सीरीज बाय कर सकते हैं, जो कि बहुत ही शानदार सीरीज है। उसके अलावा आप अगर कोई और ऑप्शन देखना चाहते हैं तो आपको डॉलन्स का मेगा T3 सीरीज का इन्वर्टर भी मिल जाएगा, जो कि एक प्रॉपर T3 है। लेकिन जब भी आप एसी बाय करने जा रहे हैं तो मेक श्योर कि आप उसका एग्जैक्ट मॉडल नंबर लेके उसको वेरीफाई जरूर करें, क्योंकि हर मॉडल T3 नहीं होता। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका एसी जो है 45 डिग्री प्लस में भी बहुत ठंडी किस्म की आपको फीलिंग प्रोवाइड करें, तो बेस्ट इंतखाब होगा आपका T3 एसी बाय करना, क्योंकि इससे आपके बिजली का बिल भी कम आएगा, थोड़ी सी ज्यादा इन्वेस्टमेंट में फ्यूचर की आप स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करेंगे, लॉन्ग टर्म आपके पैसों की ज्यादा बचत करेगा। और T3 एक लग्जरी एसी नहीं है, बल्कि एक जरूरत बन चुकी है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पूरी दुनिया में आपको पता होगा ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर हर साल एक नई सतह तक जा रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका टेम्परेचर अगले आने वाले कई सालों तक सही तरह चले, तो आपने T3 एसी बाय करना है। एसी लेने से पहले आपने सिर्फ BTU या इन्वर्टर की प्राइस नहीं देखनी, T3 रेटिंग भी चेक करनी है। अगर आप कंफ्यूज है कि आपको कौन सा मॉडल का एसी लेना चाहिए, तो कमेंट करो, मैं रिप्लाई करूंगा आपके कमेंट का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो मेक श्योर कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और वीडियो शेयर करें किसी भी फ्रेंड के साथ जो एसी बाय करने का प्लान कर रहे हैं। विद दैट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।